और प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले कुछ चीजें पहले स्टडी कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिस पे आएंगे। तो मैं ले रहा हूँ सेल कॉम्बिनेशन। सेल कॉम्बिनेशन इसमें फर्स्ट केस है हमारा सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो ये सेल है जिसका ईएमएफ ये है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। और ऐसे मैंने ये सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और सबका ईएमएफ ई है। और मान लें ऐसे एन सेल्स हैं तो इन्हें सेल्स इन सीरीज कहते हैं। इसमें मुझे नेट ईएमएफ निकालना है। तो इन सब सेल को एक सेल और एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। और एक मिनट, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और लगा देता हूँ यहाँ पे। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर ले लिया मैंने, तो नेट ईएमएफ ये एन सेल है तो सबका ईएमएफ देखें, ये प्लस माइनस फिर आगे फिर प्लस माइनस इस तरह से आएगा कॉम्बिनेशन, तो ये सब एडअप हो जाएंगे। इसलिए नेट ईएमएफ हो गया इनका एन टाइम सी, एक सेल बन जाएगा ये। और नेट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ये जितने रेजिस्टेंस हैं ये स्मॉल आर सब सीरीज में है। तो इसलिए ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका नेट ईएमएफ हमने जो निकाला है वो है रेजिस्टेंस आर है। ईएमएफ ई नेट है और ये आर नेट है। ये जो हमने लिखा है ये हमारा आर नेट है। इसलिए इसमें करंट आई फाइंड करने के लिए आई इक्वल टू ई नेट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर नेट प्लस आर। तो इस रूल से हम करंट फाइंड कर लेंगे। तो जितने भी एन नंबर ऑफ सेल है उनको एक सेल में कन्वर्ट कर लेंगे और रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उनको एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन।
इसी तरह अब दूसरे कॉम्बिनेशन में चलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर इसमें हमने सेल में वोल्टेज की जगह पे ईएमएफ लिया है। हाँ, वही ईएमएफ ही लेते हैं सेल में, जो लिखा होता है ना, जैसे सेल 1.5 वोल्ट, तो वही वो हाँ वोल्ट है, सर। उसको ईएमएफ ही कहते हैं। जो सेल का मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल अक्रॉस पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, वो ईएमएफ होता है। ओके, और सर एक सेल से दूसरे सेल के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा? नहीं, वो तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, इनके क्रॉस होगा, इसलिए तो ये इनका रेजिस्टेंस ले लिया यहाँ। ओके वो सर। सब ड्रॉप हो रहा है, वो यहाँ पे आ गया आर नेट, इसीलिए ले लिया हमने। ठीक है, ओके सर। तो अब अगर अगर सपोज यहाँ पे आर रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यहाँ लिख देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, तो वो कितना होगा, ई नेट माइनस जो इसके क्रॉस ड्रॉप हो गया, आई इंटू आर, करंट आई इंटू आर नेट। तो हर सेल के क्रॉस भी ड्रॉप हो रहा है, और टोटल ड्रॉप इतना हुआ, टोटल ईएमएफ में से इतना माइनस होके ये जो बचा, ये आर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। राइट। ओके सर। हाँ, तो ये सिंगल सेल की तरह ही बिहेव करने लगेगा। अब देखिए, अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर वो वी एट आर है। हाँ, V जो है आर, आर मतलब आर के अक्रॉस है, आर के दोनों एंड के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके सर। अब देखें जरा, सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। When all cells have same EMF and same internal resistance, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस आर। जब सब सेल में सेम ईएमएफ हो और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो, उस केस में देखें जरा कैसे बनेगा। ये सबका ईएमएफ ई और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और इस पूरे सिस्टम को हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्ट कर दिया है, कैपिटल आर। और ऐसे एन सेल लगे हुए हैं पैरेलल में, ऐसे एन सेल्स हैं। तो ऐसे केस के लिए इसको एक सेल में और एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ई नेट, ये सबका ईएमएफ सेम है और सब पैरेलल में है, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस ई नेट सबका ई रहेगा, नेट ई। और रेजिस्टेंस, जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन से निकालेंगे, यानी आर बाई एन, स्मॉल आर अपॉन एन। तो यहाँ पे ये एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेल में, ये ऐसा हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस आर,
और ये R/N और ये EMF E, और क्योंकि ये पॉजिटिव हमने लिया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा इसमें एंटी क्लॉकवाइज, और करंट I की वैल्यू E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब R और ये R/N ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो ऐसे हम करंट I कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये मेथड हुआ हमारे ये दो कॉम्बिनेशन का। तो पहले ये नोट कर लें, फिर अगले कॉम्बिनेशन पे जाऊंगा। सर ई नेट कैसे निकालेंगे सर? ई नेट तो सबका ई है ना, सब पैरेलल में, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, इसलिए ई रहेगा। अच्छा ठीक है सर। सर पोटेंशियल डिफरेंस की तरह हमें ईएमएफ लेने की जरूरत नहीं। नहीं, फिर से बोलो। सर पोटेंशियल डिफरेंस की जगह ईएमएफ क्यों लेना, क्योंकि सेल क्या जरूरत? का जो दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल होता है ना, उसे हम नॉर्मली ईएमएफ कहते हैं, इसलिए सब में मैंने ई लिया है। ठीक है, तो उसका नाम ई, सर इसकी जगह पोटेंशियल नहीं हम ले ईएमएफ सकते? ही कहते हैं। पोटेंशियल का मतलब हो जाता है कि इस करंट फ्लो कर रहा है और इसके क्रॉस थोड़ा ड्रॉप होने के बाद जो दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया ना, उसको जनरली वी कहते हैं, इसलिए मैंने सब जगह ई यूज किया जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो अभी हम ये याद रखेंगे, जो सेल के ऊपर रेटिंग होती है ना, जो लिखा होता है जैसे 1.5 वोल्ट का सेल आ रहा है, तो वो ईएमएफ होता है उसका, और पोटेंशियल थोड़ा कम होता है। हाँ सर हाँ, दोनों में ये कोई डिफरेंस डिफरेंस है बता दोनों दीजिए। में। ये मान लो यहाँ पे ऊपर देखो, ये एक सेल है, और ये मान लो एक सिंगल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो सेल के जो दोनों टर्मिनल हैं, अगर उसे हम बाहर किसी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल वो ई नेट से कम होता है, और वो ऐसा निकालते हैं टोटल ई, जो भी सेल का ई, अगर एक सेल है तो एक सेल का ईएमएफ लेंगे माइनस IR। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है टर्मिनल के बीच में। करंट लेने से पहले जो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, वो ईएमएफ कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लो, फिर मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूं। नोट हो गया? यस सर। यस सर। ओके, अब मैं स्क्रीन, तो सर हाँ बोलो। यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल ई माइनस आई आर बाय एन आ जाएगा। नहीं नहीं, ये आई करंट तो ये आ गया ना, टोटल ईएमएफ ही लेना है। जो सेल का ईएमएफ जो रेटिंग लिखी होती है उसके ऊपर, सेल के ऊपर वो ईएमएफ है, वही लेनी है, ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये करंट आई आ गया। अगर हमें आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, या सेल जो है, सेल के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो यहाँ पर है, ये सेल के अंदर होता है बेसिकली। तो सेल के जो दो टर्मिनल हैं, अगर उसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, तो ऐसे निकालते हैं, V इक्वल टू, दो मेथड है हमारे पास, या तो हम ऐसे कर देते I इंटू आर, जो ये रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही सेल के दो टर्मिनल के बीच में भी होगा, या V इक्वल टू E माइनस आई, और अब ये स्मॉल जो रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे R/N है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस या तो हम ऐसे निकालेंगे या ऐसे निकालेंगे, दोनों एक ही बात है। हाँ, अब ये ठीक है समझ सर। लेना, इसको आगे और प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन एल हटा दो यहाँ से। यस सर।
अब देखते हैं अगर सेल कॉम्बिनेशन पैरेलल में है और उनके ईएमएफ अलग अलग हैं, थर्ड केस है ये। सेल्स इन पैरेलल और ईएमएफ उनके सब अलग अलग हैं। तो इसका ईएमएफ E1 है, ये E2 ऐसे EN है, ये R1, ये R2, ये RN है। और इस पूरे सिस्टम को हमें एक सेल में कन्वर्ट करना है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, इधर लिख देता हूँ, E नेट अपॉन R नेट और जहां पे कि R नेट निकालेंगे 1/R नेट इक्वल टू इन सबका पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे करते जाएंगे। तो इसको सॉल्व करके हमें ये R नेट मिलेगा, R नेट यहाँ रखकर और ये E1 R1 की वैल्यू रख के हमें E नेट मिलेगा। जब E नेट और R नेट मिल जाएंगे तो ये पूरा सिस्टम एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे सर्किट बना रहा हूँ, कैसा बन जाएगा फिर वो, ये E नेट है, ये R नेट है और इसमें ये करंट I फ्लो करेगा, I इक्वल टू तो जब E1 E2 EN सब अलग अलग हैं तो ध्यान से देखें, तो हम ये रूल यूज करने वाले हैं। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, E/R
इक्वल टू सिग्मा सिग्मा ई बाई आर है ये, सिग्मा ई बाई आर। तो ई नेट अपॉन आर नेट इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा यानी सबका सम कर दिया, ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू, ऐसे जितने भी टर्म्स हैं, अगर एन सेल लगे हुए हैं तो एन टर्म्स तक ले लिया हमने। और रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे सबका पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इंटरनल रेजिस्टेंस। और यह फिर हमें एक सेल और एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा, इसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ऐड करके करंट आई फाइंड कर लेंगे। तो इससे हम बहुत बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन वो सारे सॉल्व हो जाएंगे इससे। नोट करो सर जल्दी। अगर यहाँ ईएमएफ की जगह वी गिवन होता तो? वो सेम ही है, जो भी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है उसी का नाम ईएमएफ है, उसी का नाम वी है। ठीक है, जो भी वोल्ट गिवन हो सेल का तो वो वोल्ट में गिवन होगा ना, वो वैल्यू रख देंगे इसमें। ओके सर। सर हम इन दोनों को फिर अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, ईएमएफ क्योंकि हमें ये बात समझनी है कि जो गिवन होता है, जो रीडिंग लिखी होगी सेल के ऊपर, उसका वो ईएमएफ कहलाता है। और वी का मतलब होता है जब सेल को हमने अटैच कर दिया रेजिस्टेंस के साथ, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, उस टाइम दोनों टर्मिनल के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, वो उसे हम वी कहते हैं। करंट जब फ्लो कर रहा है उस टाइम पर। जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ, वो नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये है पोटेंशियल डिफरेंस ही। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कब है? जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, उस टाइम ई होता है। जब करंट फ्लो कर रहा है तो थोड़ा सा कम होकर वी हो जाता है, ये याद रखना है। सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कोई फॉर्मूला भी होता है? नहीं, फॉर्मूला कुछ नहीं है, वो जो सेल के ऊपर रेटिंग लिखी होती है उसी का नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। पहले उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते थे, वही पोटेंशियल वोल्ट में ही लिखा होगा। जैसे पेंसिल सेल लाते हैं बाजार से, तो पेंसिल सेल के ऊपर 1.5 वोल्ट लिखा होता है। यस सर। तो वो 1.5 वोल्ट जो रेटिंग लिखी हुई है ना, वो ईएमएफ है। जब उससे हम एक्चुअल करंट ड्रॉ करेंगे तो 1.5 से थोड़ी सी कम हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस। ओके सर। हाँ, तो वो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस का और ईएमएफ का। अगर हम सेल से कोई करंट ड्रॉ ना करें और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखें बिना करंट ड्रॉ किए, तो 1.5 वोल्ट आएगा, उसका नाम ईएमएफ है। ओके सर। हाँ, और बाकी अभी आगे प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे और क्लियर होगा। नोट करो पहले। सर हाँ जी। सर आपने ई नेट अपॉन आर नेट और 1 अपॉन आर नेट अलग अलग क्यों निकाला है? इसलिए कि आर नेट समझाने के लिए, आर नेट है क्या, ये जो रेजिस्टेंस है R1 R2 Rn, इनका पैरेलल में कॉम्बिनेशन, तभी तो आर नेट की वैल्यू इससे निकाल के यहाँ रखेंगे। ओके सर। अगर ये कैलकुलेट ना करें थोड़ी देर के लिए तो ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये और बताओ मुझे। ओके सर। समझ गए? हाँ, इससे पहले ये कैलकुलेट करेंगे, इसे यहाँ रखेंगे, उससे ई नेट कैलकुलेट करेंगे, तभी तो ई नेट आएगा हमारे पास। यस सर। फिर एक सेल में हाँ, ये फिर पूरा सिस्टम एक सेल और एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। फिर ऐसे करते हैं। हाँ जी। आर नेट के अक्रॉस हमारा ई है। आर नेट के अक्रॉस ई नहीं है, ये जो ईएमएफ है ये सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, सेल के अंदर। ओके, तो सर जो आर नेट में वी होगी वही कैपिटल आर की वी होगी? नहीं नहीं, आर नेट में वी नहीं होगी। हाँ, सेल के जो दोनों टर्मिनल के क्रॉस जो वी होगा, सेल के क्रॉस, वो आर के क्रॉस सेम होगा। और आर नेट के अक्रॉस भी वही होगा? नहीं, आर दोनों नेट के क्रॉस दोनों पैरेलल में है ना? नहीं, पैरेलल में नहीं है, सीरीज में। ये देखो, करंट यहाँ से गया, इससे ये वापस जा रहा है ना, तो इसका आई आर अलग आएगा। वो तो पोटेंशियल ड्रॉप है जो लॉस हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, वो है। ओके सर। वो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप कहलाता है, आई इंटू आर नेट। ठीक है। ओके सर। हाँ, यहाँ तक नोट हो गया? यस सर। तो मैं स्क्रीन अभी एलिमिनेट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, कैनवस। हाँ, कैनवस सर आप पेज ऐड भी तो कर सकते हो सर। हाँ, पेज ऐड भी कर सकता हूँ, ऐड कर लूँ। ये नया पेज आ गया।
ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी हमने जो सेल कॉम्बिनेशन देखे उसमें हमने एन सेल लिए थे, राइट। लेकिन प्रैक्टिकली हमें ज्यादातर क्वेश्चन में 2 सेल्स मिलेंगे। तो यही सेम केस है जो अभी हमने किया है। केस 3 जो हमने किया है उसी में स्पेशल केस ले रहा हूं मैं 2 सेल्स के साथ, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में 2 सेल गिवन होंगे। ये है आर, ये R1, ये है R2, ये E1 और ये E2। तो 2 सेल के केस में जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था वो सब लगाने के बाद नेट हमारा ये आ जाता है। इसको याद रखेंगे, जिससे क्वेश्चन फास्ट होगा। और जो आर नेट है वो ये R1 R2 दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं। तो R1 R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। एक ईएमएफ आ गया और एक नेट रेजिस्टेंस आ गया। और ये ध्यान रखना है दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड है, इसका भी पॉजिटिव और E2 का भी पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉजिटिव है और इधर ये वाला भी पॉजिटिव है। सर अगर दोनों, नेगेटिव होता तो माइनस उड़ाते। हाँ तो ये फॉर्मूले में जो भी इसका अपोजिट अगर ये रिवर्स कर देते हैं तो इसको यहाँ पे माइनस में ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके सर। हाँ E2 अगर मान लो अपोजिट लगा हुआ है तो हमने अगर E1 इसको अगर हमने प्लस माना है तो E2 माइनस हो जाएगा यहाँ पर। और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें देखेंगे अगर वो प्लस में आया तो सेल E1 की तरह बिहेव करेगा, यानी पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा। और अगर माइनस में आया यहाँ सॉल्व करने के बाद तो E2 की तरह बिहेव करेगा वो, ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो फिर ये कैसा बन जाएगा यहाँ पे ये देखते हैं। सर एक बार ये वाला पॉइंट रिपीट कर देंगे? हाँ अभी अभी 1 मिनट मुझे लिख लेने तो जरा। ओके सर। यहाँ पे ये आर नेट आ गया, ये ई नेट आ गया और ये आर आ गया। और अब हमें इसमें अगर करंट फाइंड करना है तो करंट आई। अब हमारे पास एक सेल और ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए, बस सिंपल जैसे हम सब में कर रहे हैं सब में ऐसे किया हमने। तो
तो इन दोनों का सम करके करंट आ जाएगा। तो पहले यहां तक देखो, यहां तक समझ में आया, फिर अभी एग्जाम्पल लूंगा और क्लियर होगा। यहां तक आया समझ में? सर स्मॉल आर और कैपिटल आर अलग अलग है? बिल्कुल और अलग है। स्मॉल आर नेट, ये जो R1 R2 में इसका रिजल्टेंट है ये आर नेट। सर कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर वो है जो ये सेल का कॉम्बिनेशन है हमारा। ये कॉम्बिनेशन हमने, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल के अंदर होते हैं ये R1 R2, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है यस सर। जिसमें हमने सेल लगाया होगा सर्किट में, ये उसका रेजिस्टेंस है R। सर एक क्वेश्चन है, मतलब कुछ, डाउट है इसमें। हाँ डाउट सर बोलो। सर जैसे कि ये हमने सेल्स का कॉम्बिनेशन बनाया है, हाँ तो हमने रेजिस्टेंस लगाया है, रजिस्टर लगाया है हर सेल के साथ। कौन सा? तो सर R1 R2? हाँ, मतलब सर सारे केसेस में हमने सेल के कॉन्सिक्यूटिवली एक रजिस्टर लगाया। तो ठीक। सर ये एक स्पेशल केस है या फिर लगाना ही पड़ता है? नहीं नहीं, ये हर केस का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होता है। वो देखो, कोई भी सेल होता है, मान लो पेंसिल सेल आते हैं ना हमारे, पेंसिल सेल, यस सर। तो उसके अंदर केमिकल होते हैं, केमिकल्स। यस सर। तो उस केमिकल की वजह से कुछ ना कुछ उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा होगा, जीरो नहीं होता ये कभी। ठीक है, जब तक ये आइडियल सेल में हम जीरो मान लेते हैं अगर आइडियल गिवन हो, लेकिन प्रैक्टिकली हमेशा रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसलिए हमेशा ये लेना है, और गिवन होता है ये। गिवन हो तो लेना है, नहीं दिया है तो नहीं ले सकते, है ना। ओके सर। हाँ, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी मैं इसका सर एग्जाम्पल लूंगा। हाँ सर आपने हाँ ऊपर बोलो। वाली डायग्राम में एक चीज बताई थी ना कि प्लस माइनस किसकी तरह बिहेव करेगा, एक बार वो वाला पॉइंट रिपीट कर हाँ दीजिए। हाँ, फिर से बता रहा हूँ, और उसको अभी बता भी रहा हूँ, और उसके बाद जो अभी एग्जाम्पल लूंगा ना उसमें और क्लियर भी करूंगा। ठीक है, ओके सर। एग्जाम्पल लेके भी अभी सॉल्व करूंगा, वो भी और भी क्लियर होगा, लेकिन अभी पहले मैं बिना एग्जाम्पल के ही समझा दे रहा हूँ। वो मैंने क्या बोला, मैंने कहा था ये जो फॉर्मूला है ना, E1 R2 प्लस E2 R1, ये तभी एप्लीकेबल है ये वाला फॉर्मूला जब, यहाँ पे देखें, ये E1 का ये प्लस टर्मिनल कनेक्टेड है यहाँ से, इधर से यस सर। लेफ्ट साइड से, और E2 का भी प्लस टर्मिनल कनेक्टेड है ना। तो सबके यस सर। सबके प्लस प्लस कनेक्टेड है, ये तभी एप्लीकेबल है ये वाला फॉर्मूला इस फॉर्म में। तो सर उससे जो, उससे, हाँ एक मिनट सुन लेंगे, इससे जो ईएमएफ आएगा ना, तो उसका भी प्लस वाला लेफ्ट में लेना है, क्योंकि इनके सबके प्लस लेफ्ट में, तो जो नेट आया यस सर। उसका भी प्लस लेफ्ट में लेना है। समझ में आया? यस सर। और अगर पहले मैं बोल लूं, फिर डाउट किसी को है तो मैं भी डिस्कस करता हूं। और अगर ये प्लस में, ये लेफ्ट में, ये मान लो ये वाला राइट में होता, ये छोटा और बड़ा टर्मिनल ऐसा उल्टा लगा होता सेल, है ना। यस सर। तो फिर हम एक को प्लस मान लेते, एक को यहाँ पे E1 जो है मान लो उसको हमने प्लस में रखा, जो भी ईएमएफ था उसका प्लस में, तो E2 को माइनस में रखेंगे, माइनस में। ओके सर। और फिर सॉल्व करने के बाद दो पॉसिबिलिटी है, या तो प्लस नंबर आएगा या माइनस नंबर आएगा। ठीक है, यस सर। तो मान ले कि प्लस आया, अगर प्लस आएगा तो वो सेल इसकी तरह बिहेव करेगा, यानी लेफ्ट वाला पॉजिटिव। ओके सर। और अगर वो रिजल्टेंट यहाँ पे सॉल्व करके माइनस में आ गया, तो वो माइनस वाले की तरह बिहेव करेगा ये नेट, तो यहाँ पे नेगेटिव और इधर दूसरा राइट साइड में पॉजिटिव लेंगे। समझ गए? यस सर। हाँ, ऐसे नेट ईएमएफ आ जाता है। अब किसी और को भी डाउट था पहले वो पूछ लो, फिर मैं ये इसके ऊपर क्वेश्चन एक देने वाला हूँ, फिर उससे सॉल्व करेंगे, उससे हमें और क्लियरिटी आएगी। सर ऐसा नहीं हो सकता कि दो रेजिस्टेंस एक ही ई से कनेक्टेड हो? मतलब यहाँ पे R1 R2 की जगह एक से ही दोनों हो अलग अलग, ऐसा कह रहे हो? यस सर। और एक में जीरो हो, या नहीं सर, इसमें, मतलब R1 और R2 E से कनेक्टेड हो, E1 और E2 की जगह। अच्छा एक सेल हो और उसके पैरेलल में यहाँ दो दो रेजिस्टेंस लगे हो R1 R2, ये कह रहे हो? यस सर। एक मिनट, जो तुमने कहा मैं उसके लिए अभी फिगर बना रहा हूँ इधर, मुझे बताना, यही यही बोलना चाहते हैं क्या हम? यार
सर इस केस में तो ई और ई नेट सेम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ये बोलना चाहते हैं हम? यस सर। सर इसमें तो आर नेट निकालेंगे ना बस। तो इस ये तो आसानी है, तो एक ही है ना, तो यहाँ तो कोई इश्यू ही नहीं है। इन दोनों को पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बना लो, R1 R2 अपॉन R1 + R2, और वो यहाँ लगा देंगे। ओके सर। तो फिर ये इसमें तो ईएमएफ यही रहेगा, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है। सर और जो फर्स्ट वाले फिगर है, अगर उसमें E2 बाद में होता और रजिस्टर पहले होता तो डिफरेंस आता कुछ? नहीं, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों तो सीरीज में है ना, ये चाहे ये पहले आए या ये पहले आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जनरल नोटेशन है ये बनाने का। ठीक है। ओके सर। तो अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ इसके ऊपर। तो पहले मैं स्क्रीन यहाँ से हटाने वाला हूँ, नई स्क्रीन लेने वाला हूँ, आप लोग नोट कर लो। ओके सर। हटा दो स्क्रीन। यस सर। श्योर सर। ओके। हम ये जो हमने पढ़ा है ना, क्योंकि ये दो सेल का तो कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा आता है, इसको हम एक क्वेश्चन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन हमें गिवन है। ठीक है। अभी मैं इसका फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ इस क्वेश्चन का। तो हमें ये दो सेल गिवन है और ये दो इनके रेजिस्टेंस गिवन है, इंटरनल लिखे हो या नहीं लिखे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें इसमें करंट फाइंड करना है। आई करंट क्या है 4 ओम में, ये फाइंड करना है। सर एक बार खुद करके देखें। हाँ ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई करिए आप लोग। ठीक। सर 10/6। अभी देखता हूँ, अभी और सबको ट्राई करने देते हैं। So 4. सर 5/3। क्या है 4/3. वो, क्या है वो? सर 10/6 5/3 एक ही बात। करंट की वैल्यू बता रहे हो? यस सर। यस सर। So 10/6. सर 8/3। सर 4/3 आ रहा है। So 4/3 सर आएगा। यस सर 4/3। 4/3 आ रहा है सर। यस सर हाँ 4/3 आएगा। हाँ, 4/3 करेक्ट है। तो ये एक सेल में कन्वर्ट हो गया 8 वोल्ट और 2 ओम में कन्वर्ट हो गया, हुआ ऐसा? यस सर। सर इसको नहीं हुआ। पिछले वाले मेथड से नहीं कर सकते थे? सर 3 होते हैं ना।
सारे मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ये वाला मेथड सीख रहे हैं ना, सारे मेथड सीखने हैं हमें। सर सर 5/3 आ रहा है। स्पेशल केस वाले सर मेथड से नहीं 5 कर सकते आ सर? रहा है आंसर। समझे नहीं, देखो ई ऐसा करना है, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, राइट। ये ई नेट निकालना है मुझे। तो E1 कितना है, 12 इंटू 3, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 6 इंटू 6 4/3 आ गया। सर 4/3 आ मल्टीप्लाई गया। होगा। अपॉन 6 प्लस 3, यस सर। ये 72/9 8 वोल्ट आ जाएगा। ये सब 4/3 और आ 6 रहा और 3 पैरेलल में, तो ये 2 ओम हो गया। ये देखो ऐसा कन्वर्ट हो गया, ये 2 ओम हो गया और ये 8 वोल्ट हो गया। तो हमें यहाँ करंट आई निकालना है, तो आई इक्वल टू 8 अपॉन, ये दोनों सीरीज में, 8/6, 4/3 एम्पियर। अब बताओ मुझे किसी को क्या डिफिकल्टी आ रही है इसमें? नथिंग सर। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ। सपोज ऐसा क्वेश्चन दिया है, अब इसमें करंट आई फाइंड करना है। अब फाइंड करो। सर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सर टर्मिनल्स इंटरचेंज, टर्मिनल्स इंटरचेंज। हैं? सर वो टर्मिनल्स अलग अलग हो गई ना। तो नहीं होगा, नहीं, मैंने बताया, तरीका बताया कैसे करना है। नेगेटिव साइन आ जाएगा। हाँ, माइनस साइन लेके अभी इतनी देर समझाया था, अभी मना कर रहे हो नहीं होगा। ठीक है सर। हाँ, 3/5 4/5 अभी देख रहा हूँ मैं। 4/5। 4/5 है सर। 4/5। 4/5 ऊपर वाले 12 वाले की डायरेक्शन में। हाँ, तो आई करंट 4/5 एम्पियर आ गया। यस सर। तो अब देखेंगे ई नेट, पहले वाले को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, ये मेरी चॉइस है। तो दूसरे वाले को नेगेटिव, क्योंकि ये इनवर्स लगा हुआ है यहाँ, माइनस प्लस। यहाँ पे 12 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2। ये 4 वोल्ट आ गया, और 2 और 2 Yes, sir. पैरेलल में 1 ओम हो आ गए। जाएगा। हाँ, तो ये एक सेल बना, और यहाँ पे प्लस वैल्यू आ रही है, वैल्यू पॉजिटिव है। तो जो पहला वाला था उसकी तरह का सेल आ रहा है, फर्स्ट वाला जो हमने पॉजिटिव लिया था 12 वोल्ट, है ना। तो इसलिए हम पहले वाले सेल जैसा लगाएंगे, लेफ्ट में पॉजिटिव। तो ये हम बहुत सारे मेथड सीख रहे हैं, जिससे कि हम आगे कोई भी क्वेश्चन आए तो फास्ट कर सकें।
यहाँ पे करंट आ जाएगा 4 अपॉन ये 1+4, सीरीज में है ये हमेशा। और करंट की डायरेक्शन ऐसे फ्लो करेगी, लेफ्ट टू राइट, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो ऐसे जब भी 2 सेल गिवन हो उसको एक सेल में कन्वर्ट कर लेंगे, एकदम फास्ट हो जाएगा। तो हमारे पास सर हाँ बोलो। सर इसमें ये फॉर्मूला ना लगाकर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ई नेट के लिए कि अगर अलग साइन हो तो उन दोनों को ऐड कर दो, और सेम साइन सेम टर्मिनल कनेक्टेड हो तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर से बोलो, मतलब सेम। सर अगर दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव अगर अटैच्ड है दोनों सेल्स हाँ के, तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। नहीं, तो उल्टा ही हो जाएगा, ये प्लस प्लस है, इसको माइनस कर दें, 12 - 6 कर दूं, ये कह रहे हो? यस सर। नहीं नहीं, ऐसे पैरेलल में ऐसा होता तो हम इतनी देर से ये मेथड क्यों कर रहे होते भाई, ये बताओ जरा। सिर दर्द क्यों बोल लेते, इतना सब रखने की जरूरत है, सीधे नहीं बोल देता मैं 12 - 6 कर दो। ये तो फालतू में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे फिर हम, ये बताओ। ओके सर। हाँ ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता तो पहले ही नहीं कर लेते इतनी देर से, ये इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत क्या है। ओके सर। हाँ ये पैरेलल में नहीं कर सकते, वो कब कर सकते हैं जब सीरीज में हो। 12 और 6 ये दोनों जब सीरीज में एक ही लाइन में लग रहे हो और ऑपोजिट लग रहे हो, प्लस के बाद फिर प्लस आया यहाँ, फिर माइनस, एक दूसरे को अपोज कर रहे हो तब माइनस करेंगे, समझ गए। ओके सर। हाँ तो यहाँ तक भाई सबको समझ में आ गया। यस सर। हाँ ऐसे अभी हमने मोस्टली अपने 2 सेल लिए हैं, लेकिन अगर 3 सेल भी लगे हो ना तो, और उसको किरचॉफ लॉ से अगर सॉल्व करते हैं, 3 सेल ऐसे लगे हुए हैं तो वो बहुत लेंदी होगा किरचॉफ से, और इससे हमारा एक ही बार में रिजल्ट मिल जाएगा, वो जो हमारा फॉर्मूला है ई नेट अपॉन आर नेट, है ना। और जनरली तो हमें 2 ही सेल मिलते हैं, तो 2 वाले में तो और भी सुपर फास्ट चलेंगे हम। तो किसी को और कोई डाउट नहीं है इसमें, ऐसा मान रहा हूं मैं। नो सर। हाँ अगले स्क्रीन पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेने से पहले एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं पहले।
ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है ए बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है हमें, है ना। ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले समझ लें कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब अगर इस क्वेश्चन को देखो तो ए बी का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये ए बी का, और लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ सेम रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, सेम टाइप के मिरर इमेज है लेफ्ट और राइट। सर हाँ सर सर ऊपर वाले रोम्बस में और नीचे वाले रोम्बस में व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा। सर R/2 है आंसर इसका। इसका आंसर R/2 है। तो हमें हमारे लिए पहले मेथड समझ लें हम, पी क्यू एंड आर ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट्स होते हैं, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। स्क्रीन भी नहीं आ रही। स्क्रीन तो आ रही है। नहीं आ रही। बेटा आप लोगों को स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है? नो सर दिख रही है। नो नहीं सर। दिख रही है, उसमें कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा स्क्रीन पर। मेरे में तो ब्लैक आ रहा है। स्क्रीन पे डायग्राम बना रखा सर ने, आप चेक करो। सर हाँ वो ब्लैंक। दिखाई दे रहा है लेकिन उसका मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा सर, जो आप लिख रहे होंगे। मैं एक बार चेक करता हूँ बेटा, 1 मिनट आप होल्ड रखिए। सर अब चली गई स्क्रीन। हाँ जी सर, रीजॉइन करेंगे बेटा, होल्ड रखिए। R/2 आएगा। या हाँ मेरा भी R/2 आ रहा है। बेटा सर से बात हो गई है, सर आ रहे हैं अभी, रीजॉइन कर रहे हैं, आप होल्ड रखिए। ओके सर।
देखिए स्क्रीन आया क्या? बेटा सबको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। हाँ, ये लाइट चली गई थी बीच में, यस सर। तो फिर वो वाईफाई में ना 1-2 मिनट ले लेता है वो और होने में। आ गई सर। सर अब हाँ क्लियर है, कोई इशू नहीं है। हाँ, तो अब देखिए, ये पी क्यू एंड आर, तो ये पर ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हैं पी क्यू आर, तो इन सबका पोटेंशियल सेम होता है, मतलब इन इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उनको हम निकाल सकते हैं। तो ये जो वर्टिकल वाले रेजिस्टेंस हैं ये यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, तो ये सिंप्लीफाइड सर्किट ऐसा बन जाएगा। और यहाँ से ये ज्वाइंट भी मैंने अलग अलग कर दिया, इसको भी अलग कर सकते हैं। तो ये ऐसा बन जाएगा, ये बीच का रेजिस्टेंस निकल गया, यहाँ का रेजिस्टेंस भी निकल गया, और ये जॉइंट मैंने अलग अलग कर दिए, तो बहुत आसान हो गया। ये 2R ये 2R और ये 2R, तो ये पैरेलल में R हो गए। सर और जॉइंट अलग क्यों करा वैसे सर, उसके पीछे का मतलब थिंकिंग क्या थी? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ नहीं, करंट यहाँ से ये नीचे नहीं आएगा, ये अपना इसमें आके इसी में चला जाएगा, ऐसा मान लेते हैं हम, यानी ये क्रॉस नहीं कर रहा है इसको, तो इसको अलग करने से हमारा और फास्ट हो जाएगा। सही, तो सारे रेजिस्टेंस सेम थे इसलिए जॉइन अलग किया ना, अगर डिफरेंट होते तब तो नहीं करते ना। हाँ, तब सिमेट्री होनी चाहिए, यानी लेफ्ट पार्ट के और राइट पार्ट के अगर सेम हो, लेफ्ट और राइट, तभी कर सकते हैं, सिमेट्री में ही करना है। ओके सर। तो ये 2R और 2R पैरेलल में ये R आ गया, और ये भी R आ गया, तो R/2, तो इससे एक तो R/2 आ सकता है, या डायरेक्ट यहाँ भी आ रहा है 2R 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 2R, ये चार पैरेलल में, तो इसलिए 2R/4, तो यहाँ से भी R/2 आ जाएगा, तो मतलब कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और सेम कैपेसिटर में भी ऐसी रूल लगा रहे हैं, अगर लेफ्ट और राइट में कैपेसिटर सेम गिवन है, तो ये सब एक पोटेंशियल पर आ जाते हैं ये सारे पॉइंट, तो हम उन्हें इसी तरह जैसे हमने इसमें रिमूव किया है, ऐसे कैपेसिटर होता तो कैपेसिटर को भी रिमूव कर देते। सर तो जो मैंने आपसे कल पूछा था वो भी एक बार करके दिखा दीजिए, जिसमें आपने कहा था कि ऐसे में आंसर देखना ही पड़ता है। हाँ, वो आंसर मैंने भी देखा नहीं है, अब तुम करोगे, अभी मैंने मेथड बताया तुम्हें, है ना, तो इस मेथड से तुम करोगे, अभी मुझे तुम्हारा सर्किट भी ध्यान नहीं है कैसा है, पर इसी मेथड से करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो उसके अलोंग कोई कैपेसिटर या रेजिस्टेंस वो रिमूव कर देंगे, और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन फिर इजीली हो जाएगा। सर जैसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज में रेशो देख के बीच वाला रेजिस्टर हटा देते थे, वैसे इसमें कर सकते हैं ऊपर और नीचे वाला व्हीटस्टोन ब्रिज बना के? हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें व्हीट स्टोन भी बन रहा है, लेकिन अगर मान लो बाई चांस व्हीट स्टोन नहीं बन रहा होता तब की बात है, तो ये रूल तब भी लगेगा, ये वाला, ठीक है। ओके सर। अब जैसे मैं इसके लिए एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, अब जैसे ये क्वेश्चन है,
each resistance small r है। फाइंड आर ए बी, ए और बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सर हमें वर्टिकल सिमेट्री लेना जरूरी होता है या हॉरिजॉन्टल सिमेट्री से भी हो जाएगा? नहीं, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं होती, वर्टिकल ही होती है। जो सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसके अलोंग ही सिमेट्री होती है। ओके सर। सर 6/7 आर। नहीं, 6/7 ही, चेक करो अभी। सर 2r/3। सर 5/2r। सर 2r/2r। नहीं सर r/2। सर 2r/5। r/3। नहीं, अभी ठीक नहीं आ रहा। सर r/2। एक सर 2r/5 है क्या? नहीं, सर 5/2r आ रहा सर है। 10r/6 है। 5r/3 सर। हाँ जी, 4/5 आर आना चाहिए। देखो कैसे करेंगे। ए बी का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये लाइन। यस सर। क्या देखते हैं ये, तो मैं रेड ले लेता हूँ यहाँ से। ये जो दो पॉइंट है ना, इनको अलग कर लो, ये तीनों पॉइंट को अलग कर लो, तो ये ऐसा बन जाएगा। और नीचे भी ऐसी बन रहा है। ये ऐसा बन जाएगा, तो ये मिलकर पैरेलल में हो गए।
ये सीरीज में, और ये नीचे सेम आएंगे तो इनका हाफ हो जाएगा इसके साथ पैरेलल में। अब सॉल्व करो। देखो आंसर आया क्या? सर कर रहे हैं। ओके। सर 5r/4। वो शायद उल्टा आ गया, 4/5 आर आएगा। देखो रेसिप्रोकल और कर दो इसका। ये सर हाँ। हाँ अब सही है, गुड। तो 0.8 आर या 4/5 आर आंसर आ रहा है। सर आंसर क्या है? 4/5 आर। हाँ सर आ गया सर। सर आ गया। हाँ अब आगे समझ में। ये 8 आर था, 8r/3। मैं रब करके। सर डन हो गया। सर 4r/5 हाँ आ गया सर। ये था 8r/3। ये भी है 8r/3। तो पहले 8r/3, 8r/3 हमें सेम दिख रहे हैं, तो इन दोनों का हाफ कर लेंगे 4r/3, तो आसान हो जाएगा। तो अब ये दो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गए। एक 2r और एक 4r/3, और इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे तो आंसर 4/5 आर ऐसा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सबका हो गया? यस सर। गुड। थोड़ा और क्वेश्चन दे रहा हूं।
18 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट फाइंड करना है, निकालो जल्दी से। सर यहाँ बैटरी लगी हुई है, 2 सेल लगे हुए हैं। टोटल 6 वोल्ट है, तो मैं उससे कुछ नहीं करना, 6 वोल्ट ले रहा है बस। सर करंट निकालना है। करंट फाइंड करना है। सर 4 एम्पियर। सर 4 एम्पियर। चेक करो भाई आंसर। सर 0.25 एम्पियर। यस, 1/4 एम्पियर आएगा ना। सही है आकाश, यू आर राइट। हाँ सर वो उल्टा कर दिया था, हाँ 0.25 आएगा। हाँ, तो ठीक करना है, मैं उल्टा नहीं करना है। इससे सर 1/4 एम्पियर आ गया। हाँ गुड। अभी और क्वेश्चन दे रहा हूँ। सबका आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है? सर बता दीजिए। देखो यहाँ पे 6 एंड 12 ये पैरेलल में, पहले इसको कैलकुलेट करके एक बना लेंगे, ये 4 ओम आ जाएगा। यस सर 4 आ गया। 4 और 8 12 हो गया। यस सर 12 और 12 से 6 हो गया। ये 6 और 18 24 हो गया। यस सर। तो फिर तो खत्म हो गया, फिर क्यों नहीं बता रहे? I = V/R। अब क्या बचा बताओ? तो सर यहाँ नेट से रेजिस्टेंस लेंगे इसमें। नेट रेजिस्टेंस लेके ना, वही तभी तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, वही तो टोटल करंट 18 में जो आएगा वो टोटल करंट होगा ना यहाँ से। सर ये 6 वो यहाँ से निकलेगा तो 18 से तो जाएगा, स्टार्टिंग तो 18 से ही होगी। हाँ यहाँ से आएगा ना करंट। ये देखो 1 मिनट, ये सब मिलाकर कितना हो गया था? 6 और 18 और 6 मिला के 24। तो 6 वोल्ट के साथ 24 रेजिस्टेंस लगाया ना टोटल। ओके सर। अभी थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए अभी मैं ये क्वेश्चन इसको और चेंज कर दे रहा हूँ। हम ऐसा करें, जितने भी रेजिस्टेंस है ना। सर सिमेट्री वाली क्वेश्चन करा देंगे ना। कौन से वाले? सिमेट्री वाले, मतलब उसमें प्रैक्टिस कम है भाई हो गए सिमेट्री वाले, कितने करने हैं सिमेट्री वाले? अभी आगे मिलेगा तो देखो, सर वो देखूंगा। आप पहले इसको कर लो। ये जो करंट है ना, अभी सब में करंट फाइंड करना है, जितने रेजिस्टेंस हैं सब में करंट फाइंड करो। चलो अभी डाउट है कुछ। क्वेश्चन क्लियर है? सब में आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है हर रेजिस्टेंस में, और करो और मुझे बताओ।
सर 6 वाले रेजिस्टेंस का 1 है। 6 ओम में ऊपर 6 ओम में 1 एम्पियर कह रहे हैं। यस सर। 1/12 होगा। यहाँ पे देखो 1/4 तो यहाँ से टोटल करंट गया था, तो उससे तो कम ही होगा ना, 1 कैसे हो जाएगा? सर आ गया। यहाँ पे वैल्यू लिखवाओगे मुझे 8 ओम वाले में, या यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 ओम वाले में। 1 मिनट, रेड पेन से लिखता हूँ। सर 1/8। ये 8 वाले में कितना करंट है? 1/8। 1/6। 1/6। यस सर 1/8 है 1/8। यहाँ पे सर 1/8 आ रहा है। हाँ, और इसे 12 वाले में सर सेम 1/8 है। और जो ये 1/8 है, ये इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, है ना? यस सर 1:2 में डिवाइड होएगा। 1:2 में नहीं, यहाँ पे डबल आएगा। 2:1 में। हाँ सॉरी 2:। यहाँ पे कितना आ गया? 1/12। यहाँ 1/24। यस सर। हाँ, देख लो सबके आंसर ही आ रहे हैं। यस सर। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ये करके दिखाओ। सब निकालना क्या है? वही क्वेश्चन आ रहा है आगे। ये 4 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये फाइंड करना है। ये आई फाइंड करना है। वो गलत मत करना, एक ही बार में सही आना चाहिए। सर पिछले क्वेश्चन में 8 वाले पर 1/8 कैसे आया सर? 2:3 में डिवाइड नहीं होगा करंट? यहाँ पे कह रहे हैं। यस सर। 1/4 था। यहाँ पे 1/4 था, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे 1/4 था, है ना? यस सर। यस सर।
जरा सोचो, ये दोनों मिलाकर 4 हो गए थे और 4 और 8 मिला के 12 थे, तो ये दोनों इक्वल है ना इसके लिए। यहाँ पे करंट आया टोटल इस ब्रांच में ओके सर, 12 है, गॉट इट, गॉट इसमें इट। 12 है। हाँ, तो हाफ हाफ हो जाएगा, है ना। सर रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट क्यों नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या आएगा? आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। सर रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा इस पे? ऊपर वाले में, नीचे वाले में? ऊपर वाले में सर। क्यों, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? ये इसकी सर, वैल्यू अगर, हाँ बताओ। सर आपने भी बताया ना इक्वली डिवाइड हो जाएगा। नहीं नहीं, इक्वल इसलिए डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये दोनों मिला के 4 हो रहे हैं, तो फर्क पड़ा ना। ये 12 आए, ये इक्वल आए, इसलिए इक्वल डिवाइड हुआ। अगर ये इक्वल नहीं होते तो इक्वल डिवाइड नहीं होता, है ना। ऐसा नहीं है करंट आएगा यहाँ पे बराबर डिवाइड हो जाएगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। सर मैं वैसे पूछ रहा हूँ सर, ऐसे थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी से कर सकते हैं? इसमें एक ही सेल है ना, तो दूसरा सेल कहाँ लगा? नहीं सर, थ्योरम और नहीं सर, दूसरे वाले में, नीचे वाले में, नीचे वाले में। थ्योरम और रेसिप्रोसिटी का मतलब तो समझ लो, वो तो सेल दूसरी जगह हो तभी तो। यहाँ तो एक ही सेल एक ही जगह फिक्स है, तो इसमें थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी का कोई यूज ही नहीं है। सर ये तब लगाते हैं ना जब हमें एक एमीटर दिया होता है और एक वोल्ट कहते हैं करंट का वो दिया होता है। पहले एक जगह हमें करंट तो मालूम होता है, फिर अगर हम तब लगाते हैं जब हम ये वाला सेल इधर ले जाते और करंट इसमें निकालना होता, उल्टा हाँ, करना तो होता। मतलब सर इसका उल्टा नहीं कर सकते? जैसे 9 वोल्ट मैंने 4 वाले उसके साथ में लगा दिया, 4 ओम के रेजिस्टर के साथ में। पहले यहाँ लगा के आगे पहले उल्टा कैलकुलेट करेंगे ऐसा? हाँ हाँ सर, ऐसे तो पूछ रहा हूँ मैं बस। नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और उल्टा नुकसान होगा। जब हम इसी में नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, हमें एक ही बार तो कैलकुलेट करना है, तो फायदा क्या है इसे इधर ला के और इसे इधर उल्टा उल्टा जाने का फायदा क्या है? एक बार तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना, तो यहीं पे रख के कैलकुलेट करेंगे। हाँ ठीक है सर। हाँ, उससे तो और उल्टा नुकसान कर रहे हैं, वो कर ही नहीं पाओगे, वो कोई सिमेट्री भी नहीं बनेगी। अभी मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसके अंदर करंट जिसका आंसर 0.04 एम्पियर। नहीं भाई, जिसका आंसर ठीक आएगा उसको, मतलब उसकी प्रैक्टिस ठीक चल रही है, उसको जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है, और नहीं तो अभी और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। इसमें करंट की वैल्यू सही आनी चाहिए। 1/4 एम्पियर। 1/4 इज करेक्ट। किसका है सर? किसका आंसर है, नाम बोलो। अभिषेक। हाँ अभिषेक, डूइंग वेरी वेल, वेरी गुड। अभिषेक, वही अभिषेक ए बैच वाले? सर यमुना बिहार में। अच्छा, यमुना विहार वाले, ओके। अभिषेक ने एकदम सही किया है, बाकी आंसर आना चाहिए भाई। इतना डिफिकल्ट नहीं है ये, हमें सिर्फ कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए हमें इतना टाइम लग रहा है। सर चैट में कभी आंसर आ गया हैं? चैट में पहले ही आंसर आ गया था। हाँ सर गुड। बस हाँ, पहले ही निकाल लिया था आपस में, गुड। पर बाकी लोग तो मुझे बता नहीं रहे ना आंसर। सबका आ गया आंसर, मैं मान लूं? सर 1/25 आ रहा है। कौन बोल रहे हैं? क्रिस्ट? यस सर। क्रिस्ट, इतना खतरनाक आंसर निकाल रहे हो तुम, समझाओ मुझे। टोटल 1/6 आ रहा है मेरा। नहीं, टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसका पूरा? सर 9 ओम। 9 ओम, ओके गुड। तो देखो अभी अभी मैं इसको 1 मिनट रेड में ले रहा हूँ। हाँ 9 ओम, तो इसलिए यहाँ पे जो करंट चला वो कितना होगा? सर 1 एम्पियर। गुड, यहाँ 1 एम्पियर यहाँ पे आ गया इस पॉइंट पर। सर फिर 1:4 में डिवाइड हो जाएगा। बस वही गलत हो गया। 1:1 में होएगा। सारे रेजिस्टेंस देखेंगे। ये 8 है ना, यहाँ से ये पूरे को मिलाकर एक रेजिस्टेंस बनाना है।
सबको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हाँ इसलिए गलत हो रहा है। तो 8 और सर तो 8, सारे ये 8 है। रेजिस्टेंस 8 के साथ लेने। यहाँ देखें, यहाँ पे डिवाइड होगा ना, यहाँ इस पॉइंट पर, तो यहाँ इस जंक्शन पे देखना हमें, एक तो 8 ओम है और ये सब मिलाकर कितने, ये भी 8 ओम है, यस हो रहे हैं ना। सर आगे सर I/4 आ गया सर I/2 तो इसका भाई यहाँ पे दो बार 1:1 होगा में डिस्ट्रीब्यूट। होगा, फिर नेक्स्ट में भी 1:1 में होगा। हाँ तो ये 1/2 हाँ आधा आधा डिवाइड हुआ है। 1:2 और 1:2 ओके सर, फिर नेक्स्ट में भी सेम और होगा। नेक्स्ट बारी यहाँ में भी पर इसका आएगा 1/2 हो फिर ऐसे जाएगा। होगा 8 और ये भी 8 है, तो ये 1/2 का आधा आधा डिवाइड हो गया, 1/4 तो यहाँ 1/4 आया समझ में। यस सर। हाँ थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, जिसके आंसर अभी नहीं आए वो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक करेंगे। सर एक लास्ट सर- क्वेश्चन सर, ये 1:4 में कब डिवाइड होता? ये 1:4 में तब डिवाइड होता अगर ये 2 और 8 होते और ये पूरा यहाँ से ये कनेक्ट हो जाता। यहाँ रजिस्टर बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे होता ये 2, यहाँ होता 8, यहाँ ये करंट आया था। जब ये ऐसा होता तो इसमें 1 और इसमें 4 ऐसा डिवाइड हो जाता है इनवर्स रेशो में, ओके सर। राइट। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी ये सब रेजिस्टेंस है ना, तो इसलिए इनका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। जब Yes, ऐसा sir. होता तब 1:4 में डिवाइड होता है। इसमें 1, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट कम, इसमें 4 टाइम्स जाता है, इसमें रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा जाता। ठीक है, यस सर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज यहीं सर तक एक डाइपोल का डाउट था। अरे यार क्या था? एक डाइपोल से डाउट था। समझा नहीं, मैं फिर से बोलो। सर डाइपोल टॉपिक में से डाउट था एक। डाइपोल में से, हाँ बोलो क्या डाउट है। सर जैसे हमने एक ओरिजिन पे एक चार्ज फिक्स कर दिया और हमने एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट लिया है जहाँ पे हमने डाइपोल फिक्स किया हुआ है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डाइपोल के अराउंड वो निकालनी है। तो सर उसमें ये पूछना था कि एक मिनट, डाइपोल की वैल्यू। हाँ 1 मिनट में ऐसा लिख दूं, ये ऐसा डाइपोल है, ये ओरिजिन है यस सर। और यहाँ कहीं डाइपोल रखा है, ये तो कह रहे हैं हम। यस सर। तो सर इसमें ये डाउट था कि डाइपोल की वैल्यू हम 2a × d क्यों लेते हैं अगर d गिवन है हमें डिस्टेंस डाइपोल तक का। नहीं तुम्हें वो ओ A Q और -Q के बीच में डिस्टेंस है वो तो इसके बीच में डिस्टेंस होता है। तुम्हें भी ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये है ना क्वेश्चन। यस सर। तो इसके जो सेंट्रल पॉइंट होगा वहां से डिस्टेंस लोगे तुम। तो सर आपने कराया तो सर 2p/r³ आता है इसका। हाँ 2p/r³ के। हाँ सर आएगा तो वही, बट 2 क्यों लेते हैं इसमें कंफ्यूजन हो रही थी। इसमें ये 2p क्यों लेते हैं ऐसा बोल रहे हैं? यस सर। ये लेते नहीं है, ये डेरिवेशन करने के बाद आया था, बड़ी मेहनत से पूरा पेज फिल किया था हमने, पूरा पेज। ठीक है सर, तो फिर मैं एक बार और ट्राई करके फिर देखती हूँ। हाँ ये फॉर्मूला है, ये ऐसा नहीं है कि हम ये देख कर नहीं लिख सकते, ये फॉर्मूला याद रखना है हमें। ठीक है, ठीक है सर। मुझे एक डाउट था सर, ये 1 मिनट रुक जाओ। ये था मान लो 2a डिस्टेंस है, तो ये q से डिस्टेंस r- और 1 से डिस्टेंस था r+a, तो उन सबको सॉल्व करके ना तब आ रहा था ये ऐसे नहीं आया था। ठीक है, ओके सर। हाँ सर हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर जो मैंने आज भेजा था वो वाला बता दीजिए अभी कौन क्वेश्चन। सा भेजा था भाई? अब बाद में देखेंगे। सर कैपेसिटर वाला सर एक बार बता दो, थोड़ा सा ही छोटा सा ही है। दोबारा जो जो तुमने बाईपास किया है वो वाला कैपेसिटर हटा देंगे, जब की प्रेस कर देंगे ना वो कैपेसिटर हट गया। सर जो फिर उसमें जो करंट आ रहा था उसमें माइनस क्यों कर रहे थे हम, जैसे उसमें स्टोर हो गया कुछ करंट कैपेसिटर में। उसमें कुछ नहीं आ रहा, नहीं उसमें कुछ नहीं आ रहा। वो जो तुमने बाईपास कराया ना की से, तो चार्ज उस बाईपास में क्यों कितना रहेगा? तो सुन लो, दोनों पहले जो चार्ज निकालना है जब की नहीं है, और जब की प्रेस कर दी तो वो कैपेसिटर हटा दोगे, समझ गए? यस सर। फिर चार्ज निकालोगे, दोनों चार्ज का डिफरेंस लोगे, वो फ्लो होगा। ठीक है सर वो डिफरेंस क्यों लेते, मेरा ये डाउट था बस।
डिफरेंस भाई, पहले इतना चार्ज भेज रहा था सेल, अब इतना चार्ज भेज रहा है, तो वही तो डिफरेंस लेंगे हम। अब कितना कम भेज रहा है या ज्यादा भेज रहा है। सर नहीं सर, क्वेश्चन था सर हाउ, मतलब AB से कितना करंट जाएगा दूसरी बार में, उसमें भी हम उसमें आंसर में डिफरेंस से रखा था। करंट नहीं, चार्ज है वो, तो चार्ज वही जो एक्स्ट्रा चार्ज। चार्ज है वही तो फ्लो करेगा। पहले टोटल चार्ज सेल से इतना जा रहा था, बाद में इतना जा रहा है, तो उसका डिफरेंस उससे फ्लो कर जाएगा ना। अच्छा ठीक है सर। चार्ज कंजर्वेशन, हाँ ठीक है। ठीक है सर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज यहीं तक